वेलकम टू सामियन एग्रोमिनिन। दूसरे एक वीडियो के साथ मैं रफ़ीक। आज इस वीडियो में वियतनाम सियाम ग्रीन कोकोनट फार्मिंग में एक फार्म हम लोग ने विजिट किए हैं। इनमें आप देख सकते हो लापरवाही किसको कहते हैं। ये वीडियो लाने का एक ही मकसद है, जो भी फार्मर भाई कोकोनट फार्मिंग में इंटरेस्ट है उनको दिखाना है। देखिए नारियल अगर आप लगा के छोड़ देंगे वो आ जाता है, नारियल भी आना चालू हो जाएगा। देखिए फ्रूटिंग यहाँ पर चालू है और ये देखिए साइड से मोच निकल कर आ चुका है, तो इसको हम ब्रांचेस कह सकते हो। तो ब्रांचेस जो भी है निकल कर आया है। यहाँ पर 3 अलग-अलग है और साथ में 2-3 गो नारियल लगा हुआ है। प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं है, एक झटके में बोलेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं है। क्यों नहीं है? नारियल के चारों तरफ क्लीन होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्लीन करने के लिए मैंने बोला तो उन्होंने ऐसे क्लीन कर दिया। ये वाला क्लीन भी ठीक है, मगर डहनिया डाल जो लीफ है कम से कम 30 से 35 होना ज़रूरी है। जहाँ पर आप प्लांटेशन करते हो उस जगह से चारों तरफ कम से कम 2.5 से 3 फीट मिट्टी रहना ज़रूरी है। फिर भी ये वाला सूटेबल है। तो अब देखिए इसके वजह से फ्रूटिंग में ग्रोथ नहीं आ रहा है, ज़्यादा लार्ज स्केल में ग्रोथ फ्रूटिंग नहीं मिलेगा। नारियल आप वियतनाम चाहे रैप कोई भी वैरायटी का प्लांटेशन कर लो, 6 इंच के आसपास यहाँ पर इसका जो गोड़ी है, हम लोग इसको बंगाली में गुड़ी कहते हैं, और जो भी है इसका जो हाइट 6 इंच के आसपास है। नारियल आना भी चालू हो चुका है एज़ पर गारंटी के अकॉर्डिंग, सब कुछ सही है। मेन दिक्कत क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आया है। तो मिट्टी होना ज़रूरी है, सनलाइट के साथ साथ चारों तरफ मिट्टी होना भी ज़रूरी है। और क्लीन तो मैं ऑल टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ जी, क्लीन करके रखिएगा। देखिए कितना सारे ब्रांच निकल के आ रहे हैं, उभार के आ रहे हैं, बहुत सारे नारियल आ जाएगा। और उन्होंने विजिट करने के लिए बुलाया है, हम लोग ने विजिट किए हैं। जो भी सुझाव, जो भी ठीक होना चाहिए, जो भी करना चाहिए उनको गाइड किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो सभी फार्मर भाई से मेरा गुजारिश है, तो इसका जो लेंथ है 6 इंच के आसपास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, मिट्टी होना ज़रूरी है। जहाँ पर आप प्लांटेशन करेंगे उस जड़ से, ये देखिए 6 इंच का जड़ हुआ है, तो जड़ है, जड़ के चारों तरफ कम से कम 3 फुट तो मिट्टी रखिए, चाहे आपको ड्रेन बनाना है या नहीं बनाना है, जो भी है बनाते हैं तो कम से कम 3 फीट का ध्यान में रखना होगा। तो रूट जितना मजबूत होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन में महत्व है रूट का। साथ ही साथ क्लीन होना ज़रूरी है। हमने प्लांटेशन कर दिया, छोड़ दिया, बहुत सारे भैया फ़ोन करते हैं जी हाँ मैं मानसून के सीज़न में प्लांटेशन करूँगा, तब बारिश होगा, पौधे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा, लग जाएगा। गलत इन्फॉर्मेशन है और गलत सोच है। ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं होगा, ऐसे ही नारियल नहीं होता है। देख रेख करना होगा। नारियल एक ऐसा खेती है जो आपको फ्रूट के तौर पर पानी ही देते हैं, तो उसको पानी का हर रोज़ चाहिए, थोड़ा बहुत करके भी चाहिए। देने का सिस्टम बहुत कुछ होता है। जहाँ पर यहाँ पर नाला के साइड में उन्होंने प्लांटेशन कर दिया तो पानी का कोई कमी नहीं होगा, मगर आपकी जगह में ऐसे अगर नहीं है तो मानसून के बाद क्या करेंगे, तब भी तो पानी देना ही है। तो ये ध्यान में रखना है ही। देखिए यहाँ पर मोटा मोटी 5 से 6 इंच और वियतनाम का नारियल है, चाहे सियाम ग्रीन हो या सियाम ब्लू हो, 3 से मैक्सिमम 3.5 साल के अंदर अंदर नारियल आना चालू हो जाता है। लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने है। तो जहाँ पर ह्यूज प्रोडक्शन वाला भी दिखाते हैं, अनसक्सेस भी दिखाते हैं, सक्सेस भी दिखाते हैं, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। फेसबुक पेज में कोई रील या कोई माध्यम से आप देख रहे हो तो यूट्यूब में फुल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब में चैनल में बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो और आगे भी बहुत सारे वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, तो फॉलो करते जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बंदे का शेयर जरूर कीजिएगा। आप बहुत सारे बंदे पूछते हो क्या रेट है। बेबी प्लांट जो हम देंगे एवरेज 6 महीने में कम से कम 4 से 6 महीने पौधा हम लोग देते हैं। जो बीच में लेमन के प्लांट लगा दिया है, नहीं करना चाहिए। 12 फीट बाई 12 फीट के अंदर लेमन के प्लांट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना होगा, कम से कम ध्यान में ये रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ध्यान में ये रखना ही है, क्लीन रहना ज़रूरी है। दूसरा पौधा हम प्लांटेशन नहीं करेंगे और साथ ही साथ क्लीन रहना ज़रूरी है। और अगर नाला के साइड में हम प्लांटेशन करें तो 3 फीट छोड़ के प्लांटेशन करना है, ठीक है। और तो प्लांट जो बोल रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, प्लांट का प्राइस क्या है, 1500 रुपीज़ करके प्लांट है। अगर आप 6 उससे ज़्यादा लेते हो तो 1300 रुपीज़ करके मिल जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी हो जाएगा। 10 पीस से ज़्यादा लेते हो, लार्ज स्केल में करते हो तो गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडी मिलता है, जिनको अवेल कराने के लिए हम लोग हेल्प कर देंगे। देखिए क्वालिटी है ज़बरदस्त है, सब कुछ सही है, फ्रूट भी ज़बरदस्त आ जाएगा। सिर्फ
छोटा-छोटा कुछ छोटा-मोटा चीज़ को ध्यान में रखना होगा जो हम लोग गाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। आप भी जब कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे या नारियल की खेती करेंगे, आपके लिए भी ट्रेनर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ प्लांटेशन का भी गारंटी है, कैसे प्लांटेशन करना है, देख-रेख कैसे करना है। मान लीजिए आज प्लांटेशन किया और अगले 6 महीने के बाद डैमेज हो गया, मर गया, तो कंपनी फिर आपको दोबारा दे देंगे। तो प्लांट का रेट ₹1300 बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, बहुत ही कम है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं, मेरे यहाँ पे एक भैया ने कमेंट किए थे कुछ दिन पहले कि मेरे नर्सरी में ₹500 में मिलता है। मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई किया कि भैया आपका नंबर दे दीजिए, तो इतना कष्ट करके गवर्नमेंट को इम्पोर्ट टैक्स दे के वियतनाम से लाने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। आपसे खरीदेंगे और ₹600 में बेच देंगे। गारंटी का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग गारंटी दे देंगे। ट्रेनिंग हम लोग फार्मर को दे देंगे, आप सिर्फ प्रोडक्ट दिखा दो। उन्होंने नंबर ही नहीं दिया, तो जानता हूँ उसका जलन हो रहा है, डुप्लिसिटी खत्म हो गया, वो तो दे नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते जो उन्होंने इंपोर्ट किया है, कोई प्रूफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो वियतनाम का नारियल मुझे दिखा दें, हम ले लेंगे, ₹500 में ले लेंगे, आप लोगों के लिए ₹600 में अवेल कर देंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड रहता है, तो इसके रिगार्डिंग कौन फ्रॉड है, कौन सही है। और एक्चुअल में आपका नर्सरी है, आप सही सेल करते हो तो आप बुलाइए, हम जाएँगे, वीडियो करेंगे, आपको नर्सरी के बारे में भी दिखाएँगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर है, आप मेरा फ़ोन करके, मेरा नाम है एमडी रफ़ीक, मैं इस कंपनी का ट्रेनर हूँ। आप पूछ लीजिए सर का नंबर क्या है, मेरा पर्सनल नंबर दे देंगे आपको, और फिर आपको नर्सरी विज़िट करके हम दिखा देंगे। और आपका नर्सरी है, आप बेचते नहीं हो, बेचना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे और आपको कोई झंझट ही नहीं है। किसी दूसरे को बेच दीजिए फार्मर को, उसको हम लोग सिखाएँगे। उसके पास अगर प्लांट डैमेज होता है, उसका रिप्लेसमेंट का ज़िम्मेदारी कंपनी का है। ठीक है? तो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ।